हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब दादी अम्मा को उठा के उनको भगवत गीता सुनाते हैं। और देखिए आज है देवी अष्टमी, तो मैंने देवी अष्टमी का मैं व्रत रहती हूँ अष्टमी का। तो देवी माता की पूजा करने के बाद अब दादी अम्मा को भगवत गीता सुनाएंगे। चलिए दादी अम्मा को उठाते हैं क्योंकि वो लेटी हुई हैं, नहाने धोने के बाद लेट गई हैं वो थोड़ा। अम्मा चलो उठो, गीता सुनाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कल 13 और 14 श्लोक नंबर पढ़े थे मैंने दूसरे अध्याय के, तो आज दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जिसका अर्थ है कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में संभाव बनाए रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास अवस्था, संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। अब है 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शी भी। जिसका अर्थ है कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य यानी कि आत्मा अपरिवर्तित हो रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, जिसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाशित होते हैं, जो है ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत्य तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है।
और अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है और वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है और जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। जय श्री कृष्ण। तो देखिए आज 2 श्लोक हो चुके हैं पूरे, 15वां 16वां, कल 17वां शुरू करेंगे और आज यहीं विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जनक जी ने हर चलायो, हर में से निकली ने सीता जी। हाँ घड़ा भरो उनने। हाँ अम्मा। वहाँ में से निकली सीता। खेत में हल जोत रहे थे। हाँ हल जोत से समय घड़ा फूट गया। हाँ घट निकली ने, वहाँ में से निकली। जनक जी ने फिर पाली सतगी। ये जो है वर्षा नहीं हो रही थी ना, अकाल पड़ रहा था वहाँ, वर्षा वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, तो खेत जोतने के लिए बोला था जनक जी को कि खेत जोतो तब वर्षा वगैरह होगी। जब वर्षा हुई तब हल से जोत रहे थे, तो जोतते समय वो घड़ा निकला, घड़ा फूट गया, फूट के वो कन्या उत्पन्न हो गई सीता जी, गुजरने आए और तब वर्षा हुई। अकाल तब वहाँ का तब सही हुआ। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।